कल सुबह सुबह हम लोग जाएंगे, ये कार से लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। तो मेरा बाबू सीनियर था तो बोला कि ठीक है कल जाएंगे। परमेश्वर वो अनुग्रह देखिए कि कोई ये नहीं था, जिनका कॉल मेरे बाबू के पास आया था उनसे कुछ अनबन हम लोगों की चल रही थी, इम्पॉसिबल था ये चीज होना। प्रभु ने वो अनुग्रह किया। रात में हमारे भतीजे के पास से, मेरे बेटे के पास वो कॉल आता है कि शाहिल तुम यहाँ आ जाओ। तो जबकि इसका जाने को नहीं था क्योंकि सब कोई का मना था, पर वो इसके मन में डाला और ये अर्ली मॉर्निंग उठ करके दिल्ली के लिए रवाना हो गया। फिर ये जब रवाना हो गया और वही कार से वही लोग जो हमारे बच्चे के साथ जाने वाले थे वो कार से ड्राइव पे निकले। मेरा बच्चा दिल्ली पहुंच रहा है, वो कार से इतने बुरी एक्सीडेंट वो बच्चे लोगों की हुई, स्पॉट डेथ हो गया। और जो उसमें 4 बच्चे थे, एक के फादर डॉक्टर थे, बच्चे को मतलब कॉलेज की उधर से एडमिट करवाया गया। जैसे तैसे उन सारे बच्चों को एडमिट करवाया गया। एडमिट करवाने के बाद एक बच्चे ने थोड़ी देर के लिए होश आया, वो बिल्कुल ठीक था। सही ट्रीटमेंट उसकी होती तो शायद उनका ये नहीं था। जैसे मेरे बच्चे के पास कॉल गया, जो वार्डन थे वो कॉल किए, साहिल ऐसा ऐसा बात हो चुका है। मेरा बच्चा शॉक्ड हो गया क्योंकि वो उसके रूममेट का था और उसके साथ रहता था, बहुत ज्यादा उससे उसका लगाव था और वो बच्चा स्पॉट डेथ हो गया। एक की पूरी थाई यहाँ से मतलब काटनी पड़ी। दूसरे दिन उस जिसकी थाई कटी उसके फादर ऑलरेडी स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर थे। वो बच्चे का ये एक बच्चा जिसको ब्रेन में चोट आई वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। यदि मेरे बच्चा इसे दिल्ली नहीं जाता तो शायद आज मेरा बच्चा भी उस गाड़ी में होता और शायद मैं भी, ऐसा हो सकता था कि इसके साथ भी ऐसा होता। तो मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे अपने में बनाए रखा और अपना अनुग्रह हर एक वक्त में, एक क्षण में हमारे बच्चों के साथ दिया। प्रभु ने अक्सर हमारे बच्चों के साथ ही ऐसा किया, क्योंकि मेरा बच्चा भी 2 बार मौत के मुंह से, 2 बार नहीं 3 बार मौत के मुंह से बचा है। और इसमें और जब बम जो थी 5 किलोमीटर की दूरी पर गिरा, इन लोगों का हॉस्टल बंद होने वाला नहीं था, इन लोगों का एग्जाम चलने वाला था। बम इन लोगों के इससे 5 किलोमीटर की दूरी पे गिरी, इन लोगों का पूरा ये तहलका मच गया। और उसके बाद ये लोगों को बोला गया कि जैसे तैसे ये लोग वहां से जैसे तैसे करके आए स्टेशन आने के बाद विदाउट टिकट चढ़ने के बाद परमेश्वर ने वो इंतजाम किया कि इन लोगों को सीट मिला। 32 लड़का ये लोग एक साथ आया, इन लोगों को सीट मिला। और मेरे बच्चे के मन में प्रभु ने ऐसा ये किया कि जो फौजी भाई वापस आए थे छुट्टी में, उनको वापस बुलाया गया और वो फौजी भाई खड़े खड़े जा रहे थे और मेरा बच्चा देखा कि वो खड़े हैं। मेरा बच्चा अपना सीट उन फौजी भाई को दिया और वहां से वो खड़ा कटिहार आया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मैं अपने छोटी सी गवाही देती हूँ डंडल की हाल फिलहाल की। हम लोगों का रिजर्वेशन 26 तारीख का था, सभा रिजर्वेशन क्लियर था और हम लोग 25 को ही आना चाहे कर करके जनरल टिकट आने के बाद फिर जनरल सीट खाली थी, पर हम लोग उसमें नहीं बैठे और हम लोग ऐसे जब यहाँ बैठे जहाँ खाली नहीं थी, खाली थी बट इतने दुष्ट लोग बैठे हुए थे, सीट पे बैठे हुए थे। और जब हम लोग घुसे तो फिर बोले कि आप उठिए, इस तरह से झगड़ने लगे। हम प्रभु के लोग हैं, हम लोग बोले कोई बात नहीं, आप बैठिए, हम लोग नीचे बैठते हैं। बट बच्चे को फिट करवाना था, मैंने रिक्वेस्ट किया सिर्फ 5 मिनट दीजिए, बच्चे को फिट करवा करके ये करेंगे, वो भी नहीं। तो फिर हम लोग बोले कोई बात नहीं। प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया, एक आदमी उधर से आया और उन लोगों ऐसा झगड़ा कि मतलब अब एक मारपीट होने की नौबत आई। फिर हम लोगों ने उस भाई को कहा कि नहीं भाई छोड़ दीजिए, आप क्यों लड़ते हैं। और वो बोला कि तुम इन लोगों के लिए लड़ते हो। बोलते कि हाँ लड़ते हैं, आप गिने नहीं है। फिर हम उन लोगों को शांत किए और हम लोग फिर नीचे ही बैठ गए। प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया, मतलब कुछ देर के
बाद ही एक बंदा फिर आया और आकर के बोलता कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हम लोग बोले कि इसलिए कि ये सोई हुई है और आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उठिए। तो हम बोले नहीं भाई, नहीं बैठेंगे क्योंकि आप चले जाएंगे। बोले कोई नहीं उठाएगा, उठिए उठिए। और वो बंदा उसको उठा के हम लोगों को वहाँ पे बैठाया। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने वचन में कहा है कि वो हमारे सताने वाले के सामने हमारा मेज बिछाता है। प्रभु ने यह अनुग्रह किया, क्योंकि हम लोग का तो रिजर्वेशन था, हम लोग रिजर्वेशन में आते तो शायद प्रभु की महिमा को देख नहीं पाते। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। और हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, यदि यहाँ पे जुड़े हैं तो आप सिर्फ तन से मत जोड़िए, तन को आप भले ही कहीं रख दीजिए, लेकिन सच्चे हृदय से प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए। प्रभु आपके ऊपर भी बहुत बहुत अनुग्रह करेगा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपनी गवाही के लिए। हालेलुया। ऐसा दिलों के जगह में अन्य जाति के लेडीज औरत कितना झक जाते हैं ना, तोरा माई तोरा बहन, मगर मसीह लोग सीखते हैं, इसी प्रेम को सीखते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर बदला लेने के लिए स्वर्गदूतों को किसी बहाने से भेजता है, इसलिए तो वो कहता है चुपचाप खड़े हो, खुदा के नजात के कामों को देखो, वो बदला लेता है।